ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल वाले केस पर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वजह से यहाँ पर एक चार्ज है, इस पर फोर्स लगता है और उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि वो स्प्रिंग से ये वाला फोर्स जो लगता है वो स्प्रिंग से बैलेंस्ड हुआ होता है। जब हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेस की वजह से ये थोड़ा सा ऐसे ऑक्सीलेशन करने लगता है, और जब ऑक्सीलेशन करता है तो उसकी हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग of negligible unstretched length and spring constant k is fixed at origin. A point particle of mass m carrying positive charge q is attached to its other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface. When a point dipole p vector pointing towards the charge q is fixed at origin. ठीक है, तो यहाँ पर एक डायपोल रखा है और द स्प्रिंग गेट्स stretched to a length l and attains a new equilibrium position. Okay, if the point mass is now displaced slightly by delta l by l, मतलब आई मीन डेल्टा एल, और डेल्टा एल की वैल्यू बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू स्मॉल है। ठीक है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज इट इज फाउंड टू ऑक्सीलेट एट फ्रीक्वेंसी दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो क्या होता है कि जब कुछ इस तरह से रखा होता है सिस्टम, यहाँ पर डायपोल रख दिया, डायपोल लगा दी इस तरह से, तो डायपोल की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, इधर। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में, इस तरह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स इस तरह से लगेगा। अब ऐसे लगेगा फोर्स, तो ये स्प्रिंग क्या हो लगेगी, खिंचने लगेगी, स्प्रिंग क्या होगी, खिंचने लगेगी। तो ये एक मतलब स्ट्रेच स्थिति में आ जाती है, स्ट्रेच्ड पोजीशन में आ जाएगी, जहां पर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल। जब स्ट्रेच्ड लेंथ इसकी एल हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेच टू ए लेंथ एल, तब उस केस में इस पर एक स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, लेकिन इस पर क्यू ई इस तरह से लग रहा होगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप, इस पर एक फोर्स इस तरह से लग रहा होगा, एफ ई या एफ के बराबर। ठीक है, और इस पर स्प्रिंग में एक पीछे फोर्स लग रहा होगा इस तरह से, के एल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे के एल हो जाएगा आपका एफ के बराबर। अब एफ कैसे निकालेंगे, तो एफ हो जाएगा आपका क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डायपोल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एल लेंथ दूरी पर कितना होता है, वो होता है आपका ई इक्वल टू, ई वेक्टर इक्वल टू 2a पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, इस तरह से। ठीक है, अगर एल डिस्टेंस दूर है तो एल क्यू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर की डायरेक्शन होता है, किधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी वेक्टर की डायरेक्शन, और पी वेक्टर किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका के एल इक्वल टू 2a पी अपॉन एल क्यू। ओके, इस तरह से हो जाएगा आपका एक इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ओके, देन बोल रहा है वो कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दिया, मतलब डिस्प्लेस्ड कर दिया बाय डेल्टा एल डिस्टेंस। ठीक है, तो डेल्टा एल इसको इंक्रीज कर देंगे इसकी लेंथ। तो जैसे ये डायपोल है, ये डायपोल है, अब मैंने क्या किया, इसकी लेंथ को, मतलब जो जो चार्ज है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसे यहाँ पर एल था ये डिस्टेंस, तो अब मैंने थोड़ा सा इतना दूर बढ़ा दिया इसको। तो ये कितना हो गया अब, डेल्टा एल डिस्टेंस, अबे मतलब एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऐसे ही लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। और इस पर जो स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा इस पर, वो हो जाएगा आपका के एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में, अगर हम यहाँ पर अब एक चीज दिखाऊं, मैं थोड़ा सा और सही करता हूँ। एफ स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स लगेगा आपका, यहाँ पर स्प्रिंग की फोर्स लगेगा, वो आएगा आपका के एल के बराबर, के एल, लेकिन माइनस एक्स डायरेक्शन में, इस तरह से। ठीक है, और एफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो आपका आएगा क्यू ई, या ई की वैल्यू रख देंगे 2a p अपॉन आर या एल क्यू।
ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगा, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जो होगा, एफ नेट जो होगा वो होगा आपका एफ एस वेक्टर प्लस एफ इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए जीरो, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा ना। स्टेबल का मतलब क्या है, पार्टिकल स्टेबल क्या मतलब, पार्टिकुलर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो अगर इसको मैं करूँगा तो ये हो जाएगा आपका के एल माइनस एक्स कैप प्लस इधर हो जाएगा आपका टू ए पी अपॉन एल क्यू पॉइंट एक्स कैप इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक्स कैप को मतलब आई मीन इनको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका के एल माइनस प्लस टू ए पी अपॉन एल क्यू इक्वल टू जीरो, या फिर बोलूँगा के एल इक्वल टू टू ए पी अपॉन एल क्यू। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे दूसरे वाले केस में निकालेंगे हम इक्वेशन। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में दूसरे वाले केस में एफ नेट कितना हो जाएगा आपका, फिर से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एल प्लस डेल्टा एल एक्स कैप और प्लस क्यू इंटू टू ए पी अपॉन एल। अब इस बार लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल क्यू, और किधर होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इस तरह से। अब एफ नेट हो जाएगा आपका वेक्टर इक्वल टू माइनस के एल प्लस डेल्टा एल एक्स कैप, और इधर आप देखोगे कि ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू ए पी एल क्यू कॉमन ले लेंगे, और अंदर हो जाएगा वन प्लस डेल्टा एल अपॉन एल की पावर थ्री माइनस थ्री, इस तरह से। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और देखते हैं एफ नेट क्या हो जाएगा आपका। एफ नेट हो जाएगा आपका माइनस के एल प्लस डेल्टा एल एक्स क्यू प्लस इसको इसको लिख सकता हूँ फोर ए पी अपॉन एल क्यू। ठीक है, या यहाँ से ऊपर वाले केस से टू इंटू, देखो इस वाले का ये टू ए पी अपॉन एल क्यू है ना, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं के एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका के एल। ठीक है, इंटू इसको मैं ओपन करूँगा, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल थ्योरम से, तो वन माइनस थ्री डेल्टा एल अपॉन एल और प्लस डॉट डॉट डॉट, बाकी जो टर्म होंगे वो हायर पावर ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल होंगे, तो इसकी हायर पावर होंगी, इसकी हायर पावर होंगी। ठीक है, तो क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू बहुत स्मॉल है इन कंपेरिजन टू एल, तो बाकी सब नेग्लिजिबल होंगे, बचेगा ये बस। ठीक है, ओके, तो इसको और लिखते हैं फिर एफ नेट वेक्टर इक्वल टू, या एफ वेक्टर ही बोल देता हूँ, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस के एल प्लस डेल्टा एल एक्स कैप प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टू के एल एक्स कैप और आएगा टू के एक्स कैप, और इधर आ जाएगा माइनस सिक्स के डेल्टा एल एक्स कैप। ओके, या फिर एफ नेट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एल एक्स कैप प्लस टू के एल एक्स कैप और माइनस के जुड़ जाएंगे माइनस सेवन के डेल्टा एल एक्स कैप। आई थिंक हमसे यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर जैसे देखोगे ये यहाँ से मैंने इसको ले दिया तो ये टू इंटू टू पता नहीं कैसे कर दिया मैंने, तो यहाँ पर एक ही टू आएगा। ठीक है, और एक ही टू आएगा तो ये टू हट जाएगा यहाँ से, तो टू ए पी अपॉन ये टू ए पी अपॉन एल क्यू की जगह पर मैंने यहाँ से टू ए पी अपॉन एल क्यू की जगह पर के एल रख दिया, तो ये के एल। अब ये टू हट जाएगा क्योंकि टू, और इधर बचेगा थ्री। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ से फिर से ये के एल बचेगा, आई मीन इसको फिर से लिखता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस के एल प्लस और सॉरी माइनस माइनस के एल एक्स कैप माइनस के डेल्टा एल एक्स कैप, और इधर प्लस के एल एक्स कैप और माइनस थ्री के डेल्टा एल एक्स कैप। एफ नेट जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा आपका
इस के एल वैक्टर से इस के एल एक्स कैप से ये के एल एक्स कैप कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका -4 के डेल्टा एल एक्स कैप। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, जो कंडीशन होती है उसकी ऑसिलेशन की कंडीशन होती है जो, वो होती है एफ प्रोपोर्शनल टू -x वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, या एफ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लगना चाहिए, ये होती है कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखोगे कि डेल्टा एल एक्स कैप जो होगी वो डेल्टा एल की डायरेक्शन इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं डेल्टा एल को लिख सकता हूँ, डेल्टा एल वेक्टर को लिख सकता हूँ डेल्टा एल एक्स वेक्टर। ठीक है, पॉइंट एक्स डायरेक्शन में लिया था ना मैंने, देखो डेल्टा एल को यहाँ पर देखो, डेल्टा एल को पॉइंट एक्स डायरेक्शन में लिया था ना, तो डेल्टा एल वेक्टर लिखेंगे हम। अगर डेल्टा एल को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो डेल्टा एल वेक्टर हो जाएगा डेल्टा एल इसका मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन की दोगी एक्स कैप। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि एफ जो नेट आएगा आपका, एफ नेट आएगा वो आएगा -4 के डेल्टा एल वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का केस होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा एफ इक्वल टू एफ, जैसे स्प्रिंग वाले केस में एफ इक्वल टू -k x वेक्टर होता है, तो वहाँ पर आपका जो फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा आती है, वो रूट के अपॉन m आती है। तो ऐसे यहाँ पर लेकिन आपका 4k आ चुका है, इस तरह से 4k आ गया है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी इस बार ओमेगा आएगी, वो इस बार वो आएगी √4k/m, के की जगह पे क्या है 4k। तो इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, एंड ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और इससे ही हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, ये क्या थी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, और इससे हम वैसी जो नंबर्स वाली फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, नंबर पर सेकंड कितना रोटेशन या जो भी कर रहा है ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, तो वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू सॉरी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा/2 पाई, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और √4k/m, या फिर एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/पाई √k/m। ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये आ गया आपका 1/पाई √k/m आ गया, और वहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी ये कितनी तरह की है, 1/डेल्टा √k/m। तो यहाँ से आप देखोगे डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कंपेयर करोगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी 3.14। ठीक है, तो 3.14 लिखेंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 3.14। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, क्योंकि इस तरह की ऑक्सीलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पर आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए किस तरह से हम चीज़ों को लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने एफ नेट को किस तरह से लिखा है, जैसे यहाँ पर देखोगे ना एफ नेट को किस तरह से लिखा था मैंने यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये एफ नेट को किस तरह से लिखा था, एफ नेट को 0 किया था मैंने, लेकिन इस केस में एफ नॉट 0 नहीं होता था, क्योंकि क्योंकि एक फोर्स यहाँ पर डोमिनेट करेगा। ठीक है, कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, क्योंकि के एल प्लस डेल्टा एल बढ़ गया ना, ये बढ़ गया, तो नेट फोर्स इधर आएगा, इधर। ठीक है, नेट फोर्स किधर आएगा, इधर, और पोजीशन इसकी किधर, मतलब डेल्टा एल की तरह चेंज हो रहा है इधर, तो फोर्स इधर आएगा, तो क्या होगा, फिर ऑक्सीलेशन होने लगेगा। ठीक है, ओके, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी एल वाली थी, और एल वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करने की वजह से क्या हो गया, इसमें फोर्स ऐसे आएगा और ऑक्सीलेशन इस तरह से करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन होने लगेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, तो एफ नेट कुछ इस तरह से आएगा आपका, यहाँ से एक्सेलेरेशन भी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड हो जाएगा ऑक्सीलेशन का, वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, या 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा ये हो रहा है √m/k। ठीक है, तो ये भी हो गया। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है।